नेपाल में पेट्रोलियम डिस्कवरी को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं बनी हुई हैं और कारण ये है कि पहला यहाँ पे परीक्षण पॉजिटिव आया था, अब फाइनल टच की बात करी जा रही है। आखिरकार ये जो फाइनल टच है या फिर फाइनल परीक्षण है वो कब तक यहाँ पर आ जाएगा, ये बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और फाइनल परीक्षण आने के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, ये बात करना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाल में पेट्रोलियम उत्पाद की खोज के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में चीनी कंपनी ने पहला परीक्षण किया और उसका पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद दलेख उस एरिया को यहाँ पे कवर अप कर लिया गया है। फाइनली ये भी जानने की कोशिश करी जा रही है कि यहाँ से कितना पेट्रोलियम निकाला जा सकता है। फाइनली हम बात कर सकते हैं जो हमारी खुदाई की जो करी गई थी 4012 मीटर की गहराई पर यहाँ पे पहला परीक्षण मिला था और उससे यहाँ पे नेपाल के लिए कुछ संभावनाएं जो कि बनकर खड़ी हुई थी कि हाँ पेट्रोलियम यहाँ से मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पे चाइना की कंपनी जो है वो चाइना के अंदर ले जाकर ही इसका फाइनल परीक्षण करना चाहती है और इसके सैंपल्स भी कहीं ना कहीं चले गए हैं। कहा जा रहा है कि जो फाइनल परीक्षण के सैंपल्स हैं वो चाइना के अंदर चले गए हैं और इसके जो यहाँ पे रिजल्ट्स हैं वो भी जल्द आने वाले हैं, यानी कि मई तक इसके रिजल्ट आने की पूरी संभावनाएं बताई जा रही हैं। अब आप सोचिए कि अगर यहाँ पे मई तक इसके रिजल्ट्स आते हैं तो जिससे नेपाल को एक बहुत बड़ा फ़ायदा यहाँ से मिलने वाला है। बिकॉज पहला पॉजिटिव जो परीक्षण आया था उसके बाद यहाँ पे गैस के परीक्षण भी पहले हुए थे, वो भी पॉजिटिव आए थे। और अगर फाइनल परीक्षण भी पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर पेट्रोलियम का जो सोर्स है वो बनकर खड़ा होगा, जो कि नेपाल के लिए एक पॉजिटिव वाइब देगा और एक बड़ा पैसा बनाकर भी देगा। अगर बनाकर नहीं देगा तो आप ये भी जरूर सोच सकते हैं कि कम से कम बचाकर देगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा के अंदर पेट्रोलियम यहाँ पे नेपाल के अंदर आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रोलियम के दाम अब और ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिन प्रतिदिन इसकी महंगाई की दर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिस वजह से हम बात कर सकते हैं कि विभाग ने यह भी कहा है कि अधिकतम 6 महीने लगेंगे और इस अध्ययन करने में कि नेपाल में गैस का पर्याप्त भंडार है या नहीं और निकालना व्यावसायिक रूप से व्यवहारिक है या नहीं, यानी कितना खर्चा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जिससे कि हम बचा सकें किसी भी चीज़ को। ये चीज़ें भी देखना ज़रूरी है। सेल और यहाँ पे सैंडस्टोन रॉक के नमूनों का परीक्षण चीनी प्रयोगशाला में किया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि दलेख पर्याप्त तेल और भंडार हैं या फिर नहीं। सेल में पेट्रोलियम उत्पादन को होते हैं जबकि सैंडस्टोन उन्हें चट्टानों में रखता है। ये चीज़ कहीं ना कहीं देखने लायक रहेगी। झा ने पोस्ट को बताया ये नमूने का 1 सप्ताह के भीतर चीन भेज दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छी भी लग रही हैं और इससे पहले भी चर्चाएं जब आई थी तो पेट्रोलियम को लेकर नेपाल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव जो रिस्पेक्ट है वो दे भी रहा था। रिस्पॉन्स ऐसा आना बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में। वैसे देखा जाए तो नेपाल के लिए ये सबसे बड़ी खबर होगी, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा हम कह सकते हैं बचा सकता है नेपाल पेट्रोलियम को लेकर। इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।